दिल्ली के प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक दिल्ली जिमखाना क्लब को केंद्र सरकार की ओर से जमीन खाली करने का आदेश दिए जाने के बाद इस मुद्दे ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 22 मई को जारी आदेश में क्लब प्रशासन को 5 जून तक लुटियंस दिल्ली स्थित परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि यह कार्रवाई अत्यावश्यक सार्वजनिक उद्देश्य और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। दिल्ली के सफदरजंग रोड पर स्थित दिल्ली जिमखाना क्लब देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित क्लबों में शामिल माना जाता है। इस क्लब से कई पूर्व नौकरशाह, राजनेता, कारोबारी और प्रभावशाली लोग जुड़े रहे हैं। ऐसे में सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस नेताओं के अलग अलग बयान सामने आने से पार्टी के भीतर भी मतभेद जैसी स्थिति दिखाई दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अमरोहा से पूर्व सांसद राशिद अलवी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्य हैं और यही वजह है कि सरकार इस क्लब को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इसे राजनीतिक दुर्भावना से जुड़ा कदम बताया। वहीं दूसरी ओर सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस विवाद को ज्यादा महत्व देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा आम लोगों से जुड़ा नहीं है, बल्कि एलीट क्लास के लोगों का मामला है। इमरान मसूद ने कहा कि गरीबों, बेरोजगारी और जनता की समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए, न कि ऐसे क्लबों पर। उन्होंने जिमखाना क्लब को एलीट क्लास के चोचले तक करार दिया। हालांकि इमरान मसूद ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि मौजूदा राजनीति में राहुल गांधी के अलावा कोई बड़ा विकल्प नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो बिना डर के अपनी बात रखते हैं और खुलकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इस बीच डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन के उस बयान पर भी चर्चा हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी के मजबूत होने के पीछे कांग्रेस की कमजोर रणनीति जिम्मेदार है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इमरान मसूद ने राहुल गांधी का बचाव किया और कहा कि विपक्ष में फिलहाल उनसे बड़ा कोई चेहरा दिखाई नहीं देता। दिल्ली जिमखाना क्लब को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब केवल प्रशासनिक फैसला नहीं रह गया है, बल्कि इसने राजनीतिक बहस का रूप ले लिया है। आने वाले दिनों में इस मामले पर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।